हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज अग्निहोत्री है। एक सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस जिसका एक चैप्टर है, नाम उसका लीवरेज। ठीक है, ये वाला चैप्टर मैं मेरे तरीके से थोड़ा आपके लिए सिंपल करूंगा। कम समय में आपका ये वाला चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम क्या है? लीवरेज। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? पहली बात, लीवरेज का मतलब होता है रिस्क। क्या मतलब होता है? रिस्क। ठीक है, किस प्रकार की रिस्क? तो देखो, लीवरेज का मतलब होता है कोई रिस्क है, उसका आप कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। बिजनेस फाइनेंस में प्रॉफिट निकालने का अपना एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तरीका मतलब कैसे? चलिए ध्यान दीजिए। एक्सपेंस यहां पर 3 टाइप में कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, जितने भी खर्च है आप 3 कैटेगरी में इसको लिखिए। पहला होगा वेरिएबल एक्सपेंस, दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंस और तीसरा इंटरेस्ट। आपके जितने भी खर्चे हैं उनको आप 3 अलग कैटेगरी में लिख लीजिए। पहला वेरिएबल एक्सपेंस, दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंस, तीसरा इंटरेस्ट। ठीक बात है। चलो, वेरिएबल एक्सपेंस का टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सामान बेचोगे तो खर्चा लगेगा। जितना आप सामान बेचोगे उतना खर्चा लगेगा। ठीक है, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंस। फिर दूसरा खर्चा होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का सामान बेचो या मत बेचो, ये खर्चा आपको लगेगा ही लगेगा, लाइक रेंट, है ना। तीसरा होता है इंटरेस्ट। आपने लोन लिया है और बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इस टाइप के खर्चे को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड एक्सपेंस आपको देना ही पड़ेगा, आप सामान बेचो या मत बेचो। इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, आप सामान बेचो या मत बेचो। तो ये वाले खर्चे का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली लगे। जितना आप बेचोगे सामान उसके उतना ज्यादा ये लगता जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 यूनिट बेचते हैं तो 100 यूनिट के हिसाब से खर्चा लगेगा। अगर आप 500 यूनिट सेल्स करेंगे तो ये खर्चा 500 यूनिट के हिसाब से लगेगा। ठीक है, ओके। तो इन दोनों खर्चे का आप कैसे एडवांटेज लेकर के ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको इस चैप्टर में सिंपल करके देता हूं। ठीक है, चलो, मैंने आपको बताया कि बिजनेस फाइनेंस में प्रॉफिट निकालने का अपना एक तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे सेल्स, इसमें से पहला खर्चा माइनस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस, तो पहला खर्चा माइनस करने के बाद जो आएगा उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें से दूसरा खर्चा माइनस होगा, नाम है उसका फिक्स्ड एक्सपेंस या कॉस्ट। इसमें से माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से आप अगला खर्चा माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो आएगा, अब देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट गया तो अब बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट के बदले अर्निंग लिखेंगे अगर तो हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा मिलेगा, कोई क्वेश्चन में आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा मिलेगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में PBIT बोला जाता है, इसको PBT बोलते हैं। ठीक है, ओके।
अभी आपको इस चैप्टर में लीवरेज पढ़ रहे हैं, तो आपको दो टाइप के मैंने बताया कि रिस्क है, यानी कि इन दो टाइप के खर्चों का आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे, चलो देखो। पहली जो लीवरेज है उसका नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। यहाँ पर हम बात की कि दो टाइप का रिस्क है, पहला फिक्स और दूसरा, दो टाइप के फिक्स खर्चे, पहला फिक्स एक्सपेंस और दूसरा इंटरेस्ट। ये दोनों खर्चे आपको देना ही पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ज्यादा हो या कम हो, इन खर्चों का आपके सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो फिक्स एक्सपेंस पहला। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो। फिक्स एक्सपेंस के ऊपर वाला डिवाइड बाय उसके नीचे वाला, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PBIT। इस खर्चे के ऊपर वाला डिवाइड बाय इस खर्चे के नीचे वाला, आपका पहला फॉर्मूला तैयार। दूसरा फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला देखो, फाइनेंशियल लीवरेज इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में कोई दो चीजों का ही पढ़ना है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके ऊपर वाला डिवाइड बाय इसके नीचे वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा PBIT डिवाइड बाय PBT। जम गया, चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये खर्चा तो सेल्स से रिलेटेड, जितना आपका सेल्स लगे होगा उसके प्रोपोर्शनेटली वो खर्चा लगेगा, और ये दो खर्चों का सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, आपको हमेशा खर्चे फिक्स रहेंगे। तो इन्हीं दो चीजों का एडवांटेज अपने को कैसे उठाया जाना चाहिए वो है। देखो पहला था फिक्स एक्सपेंस, इसके ऊपर वाला डिवाइड बाय इसके नीचे वाला। फिर अगला है इंटरेस्ट, इसके ऊपर वाला डिवाइड बाय इसके नीचे वाला। आपके दो फॉर्मूले तैयार। अगला फॉर्मूले का नाम है कंबाइंड लीवरेज। इसको निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके बुक में। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया, ये फॉर्मूला लगा के इनटू कर देंगे, ये वाले फॉर्मूले से आपका फाइनेंशियल लीवरेज निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कैसे, ध्यान देना। देखो PBIT नीचे में था, PBIT ऊपर में खत्म हो गया, क्या बचा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PBT, आपके फॉर्मूले निकल गए। ठीक है, एक बार वापस से देखो, मैंने बताया था इस चैप्टर में बिजनेस फाइनेंस में प्रॉफिट निकालने का अपना अलग ही तरीका होता है। कैसे, सेल्स में से आप सारे खर्चों को तीन कैटेगरी में लिख दीजिए, वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस और इंटरेस्ट। और सेल्स में से तीनों खर्चे आप माइनस कर दीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस आ गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस कर दो फिक्स एक्सपेंस तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस कर दो इंटरेस्ट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से अगर आप टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ओके, आपके तीनों फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन में लिख के आ गया कि 20,000 यूनिट हमने सेल्स किया है, ओके, पर यूनिट 50, 20,000 यूनिट बेचा, एक यूनिट 50 रुपए का था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना निकल जाएगा सेल्स आएगा 10 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है अगर मान के चलो वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट ₹20। ठीक है, तो अब जितना इसका यूनिट उतना ही वेरिएबल का, तो 20,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा फिक्स एक्सपेंस, मान के चलो लिखा है ₹1 लाख, तो आप यहां से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए।
आ जाएगा पीबीआईटी 5 लाख रुपए। और इंटरेस्ट के लिए मान के चलिए आपको क्वेश्चन लिखा हमने 20 लाख का लोन ले रखा है और 10% इंटरेस्ट पर एनम, तो इसका 20 लाख का 10% कितना होगा 2 लाख रुपए। 20 लाख का 10% 2 लाख आपका आएगा 3 लाख। तो देखो आपका ये आंसर तैयार है, ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया हमने। बस इसको आपने उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। पहला है ऑपरेटिंग लीवरेज, ये खर्चा फिक्स है, इसके ऊपर वाला 6 लाख, इसके नीचे वाला 5 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज बोला तो इंटरेस्ट, इसके ऊपर वाला 5 लाख डिवाइड बाय इसके नीचे वाला 3 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 3 लाख करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखना, ये डिवाइड करके जो आएगा इधर पे लिखना, आपका कंबाइंड लीवरेज निकल जाएगा। ये दूसरा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया पीबीआईटी खत्म, क्या बचा कंट्रीब्यूशन 6 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक ऐसा फॉर्मेट बना लेना है और जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप सबसे पहले उसमें से ये तैयार कर लीजिए। और उसके बाद फॉर्मूला मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये तो सेल्स के हिसाब से खर्चा जाता है, बचे ये दोनों खर्चे लगेंगे, आप सेल्स करो या मत करो, तो इन्हीं का ही अपने को क्या करना है, लीवरेज निकालना है, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस के ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला और इंटरेस्ट के ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, बस खत्म। इससे आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बना लेना है। क्वेश्चन में ये दिया रहता है, वैल्यू पुट करो। कई बार अगर बीच की मिसिंग फिगर है तो ऊपर नीचे का देख करके एडजस्ट करो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, ओके। नहीं समझ रहा या कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए 751 7852। ओके, थैंक यू।